देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब मैं पत्रकार मानता ही नहीं, सच में, हकीकत में, दिल से बोल रहा हूँ। ये सब एकदम बेशर्म पत्रकार है, बेशर्म। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ये गोदी मीडिया का ही है। ये लोग कभी सच्ची न्यूज नहीं दिखाएंगे। एक ऐसा भी जमाना था जब हम लोग सच्ची न्यूज देखते थे कि अरे वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हुआ, यहाँ पे उसको लूटा, वहां पे सरकार ने गलत काम कर दिया। लेकिन अभी के डेट में वो नहीं दिखेगा। अभी वही दिखेगा जो सरकार मतलब गलत कर भी देती है तो उसको सही दिखाने के लिए ये लोग पूरा एकदम जी जान लगाते हैं, 100%। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले ही ये मोहतरमा क्या बोली। ये लोग मतलब एक तरह से यार क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता है। अब कुछ दिन पहले क्या बोली कि जो यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो लोग 2 कौड़ी का टीचर है। थोड़ा पॉपुलर हो गया, फॉलोवर्स बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो अपने आप को समझने कुछ और समझने लगता है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग मतलब बोलने की भी हद होती है। खैर, जो लोग यूट्यूबर्स हैं या तो फिर टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े अभी पॉपुलरिटी मिल गई है, जैसे खान सर हो, अलख पांडे सर हो, ठीक है, बबीता मैम, जो भी हो, या अंकित अवस्थी हो, कोई भी हो, जिस सब पढ़ाई करते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं, तो मेहनत करके ही पढ़ाते हैं। अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना होता हो तो उससे पहले वो एक बार रिवाइज जरूर करते हैं। मतलब पहले प्रिपेयर करते हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या बताना है, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, तब जाकर वो बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई भी शिक्षक या टीचर नहीं चाहेगा कि हम बच्चे को गलत तरीके से पढ़ाएं या तो फिर गलत नॉलेज दें। लेकिन ये लोग को बेशरम ये सब लेकिन ये लोग को बेशरम पत्रकार 2 कौड़ी का तो ये खुद है, और दूसरे को ज्ञान बांट रहा है कि 2 कौड़ी का टीचर बन जाता है, पॉपुलर हो जाने के बाद अपने आप को दादा शहनशाह समझने लगता है, सोचता कि हम जो है वो कोई नहीं। सोचिए, मतलब कि बोलने की भी हद हो जाती है। हालांकि इसके ऊपर अनेकों रिएक्शन मिला है, और ये सभी 20 कन्या को भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमने बोला तो क्या बोला और किसके खिलाफ बोला। सरकार का प्रेशर इसके ऊपर है, सरकार का तलवे चाटने का काम ये लोग करते हैं, और बता रही है कि 2 कौड़ी का यूट्यूबर है। सोचिए मैम, 2 कौड़ी का यूट्यूबर कोई नहीं होता है, सब अपने मेहनत से ही आते हैं। और इस धरती पर जितना भी लोग पैदा हुआ है, सब जीरो पैदा हुआ है। यहाँ पर कोई सीख कर नहीं आया, बल्कि पैदा होने के बाद सीखा है। और जिस तरह से ये लोग गोरी पत्रकार का बोलने का तरीका है कि 2 कौड़ी का यूट्यूबर आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, और पैसे कमाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए सब करते हैं। इस देश में, इस वर्ल्ड में सभी लोग स्वतंत्र हैं, और सभी लोग यूट्यूब पे या तो फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना सकते हैं, या तो फिर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। यूट्यूब नहीं था तो क्या क्लास नहीं चल रहा था, ट्यूशन नहीं चल रहा था, तब भी लोग पढ़ाते ही थे ना। तो इधर 10 साल से यूट्यूब आ गया तो बच्चे को पढ़ाने में, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाने में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 कौड़ी का यूट्यूबर है या तो फिर 2 कौड़ी का मतलब वो शिक्षक होते हैं। ऐसा करना बहुत गलत है। और ये मैम तो जो बोली है उसके ऊपर तो इसको पछतावा हो ही रहा होगा, क्योंकि इतना ट्रोल हो रहा है, इसको सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं, और इसके एक्स हैंडल में भी। हालांकि ये लोग का काम है सच्चा न्यूज दिखाना, जो हकीकत में इस देश में, दुनिया में, भारत में, गरीब बस्ती में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो दिखाना होता है। अभी पेपर लीक हुआ नीट का, फिर सीबीएसई का पेपर लीक हो रहा है, ये लोग, इसको नहीं दिखता है। ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों हो रहा है, लेकिन उल्टा और बोलेंगे कि जो यूट्यूबर है 2 कौड़ी वाला, वो कुछ कुछ ज्ञान ही नहीं है, और वो आ जाते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बच्चों को, और व्यूज बटोर के पैसा कमा रहे हैं। वाह रे वाह, लगता है ये बड़ा कितना ज्ञानी है। ठीक है, हम तो सुने तो हमको उसी टाइम गुस्सा आया था, ये लोग कैसे कैसे पत्रकार है यार, बेशरम पत्रकार है। मैं टीवी चैनल जरूर खोलता हूँ, लेकिन इसका मैं जल्दी सुनता ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पत्रकार हैं जो सच्ची बात को बताते ही नहीं जनता को। ठीक है, सिर्फ सरकार का गुणगान 24 घंटा, मोदी ने ये किया, वो किया, सरकार ने वो किया, अमित शाह ने वहां गया, ये ऐसा किया। लेकिन हकीकत में जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पढ़ाई, शिक्षा, महंगाई, इतना टैक्स बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ये सब कुछ नहीं, ये सब के बारे में कुछ बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को भी पता है कि हम भी तो 2 कौड़ी के ही हैं, 2 कौड़ी के हैं, इसीलिए तो हमको सरकार का डर है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये लोग को भी डर है, और दूसरे को बता रहा है कि 2 कौड़ी का यूट्यूबर टीचर है। बार भैया, मानना पड़ेगा। खैर, जो भी हो, ऐसा बोला तो भाई इसको तो इसका इनाम मिल ही जाएगा। 2 कौड़ी के बदले इसको 4 कौड़ी मिलेगा, और जनता ही दे देगी आने वाले समय में, देखते जाइएगा आप। ठीक है, और आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो इतने मेहनत करते हैं यूट्यूब पे या कोई भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो क्या इसको इतने बड़े देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े चैनल, आज तक का एंकर होकर ऐसा बोलना चाहिए? आप कमेंट कीजिए।
और जहां तक मैं समझता हूँ कि ये लोग ऐसे ऐसे जो पत्रकार होते हैं ना, उसको आप जलील इतना कीजिए, इतना मतलब ट्रोल कीजिए कि इसको अपनी आत्मा में समझ आए कि हमने किसके बारे में और किस लिए बोला और किस एंगल से बोला था। ठीक है, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए जो इतना काफी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यूज बटोरने के लिए ही यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। अब आपका क्या राय है, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।